बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। जिन अखबार ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी हुई तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी सलाह ज़रूर कीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को देखना अहम नहीं बल्कि लाजम और मलजूम है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि आपके साथ कैसे हुक्मरान ड्रामे, रंगबाजियाँ बल्कि टोपी ड्रामे कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस वक्त हुक्मरानों ने आपको बिल्कुल ऐसे ही समझा हुआ है जैसे कि एक बिल्ली जो है किसी चूहे का शिकार करने से पहले उसके साथ खेलती है, कभी उसको दाएं दौड़ाती है, कभी बाएं दौड़ाती है, फिर उसके साथ मज़े लेती है और एंड पे उसका शिकार करके तो उसको हड़प कर जाती है। तो आज बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। हुक्मरान जो है आप लोगों को बिल्कुल एक चूहे की तरह जो है ना आपके साथ खेल रहे हैं। अगर तो आप हुक्मरानों के हाथों चूहे की तरह खेल नहीं बनना चाहते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये हुक्मरान आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कम आमदनी वाले या कम अज़ कम जो 50,000 से 60,000 रुपया महाना कमाने वाले अफराद शहरी हैं वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं या ऐसा बाज़ार कह सकते हैं जहाँ पर सस्ती तरीन चीज़ें और इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो हैं ना वो सस्ते दामों में फ़रोख्त की जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि मेरे दाएं तरफ जो दुकानदार हैं उनको भी दिखाएँ कि वो बिल्कुल देखिए फ़ारग बैठे मोबाइल में अपने आप को मसरूफ़ किए हुए हैं। इसी तरह जो है मेरी दूसरी जानब भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है दुकानदार फ़ारग नज़र आएंगे। ये बाज़ार की मेन एंट्रेंस है, तो आप दूर तक यहाँ से देखेंगे तो बाज़ार बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगा। और ये बाज़ार जो है ये आम जो शहरी हैं बिल्कुल जिनकी आमदन बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी आमदन 50,000 होती है तो वो लोग यहाँ से आके ख़रीदारी करते हैं। तो ये 50,000 महाना कमाने वाले जो शहरी हैं उनकी तादाद हज़ारों या लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करोड़ों लोगों को ख़रीदारी के लिए अपनी तरफ कोशिश करता है, उस बाज़ार की सूरत आप देखें, एंड तक देखेंगे तो आपको ये बाज़ार बिल्कुल खाली नज़र आएगा। अगर तो आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। तो नाज़रीन, महाना 50,000 या इससे कम या इसके लगभग कमाने वाले पाकिस्तानी शहरी तो करोड़ों में हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे तबके की जो है वो दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि हम IT के शोबे में बहुत इस कौम को आगे लेकर चलेंगे। दूसरी जानब देखें, लैपटॉप तकसीम करने के बाद अब दावे किए जा रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं वो नौजवानों को मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और आईफोन भी जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दूसरी जानब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 50,000 महाना कमाने वाले लोगों में से फ्रीलांसिंग पर काम करने वाले नौजवानों की तादाद लाखों में है। तो ये ऐसे नौजवान हैं जो कम अज़ कम फ्रीलांसिंग का कोर्स करके इस काम को सीख कर महाना जो कम अज़ कम 200 से लेकर $300 जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करने का जरिया बनते हैं। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि ये चंद लाख नौजवान हैं, बल्कि इनकी तादाद कितनी है अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी जानब आपको ये भी बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाने वाला नौजवान जो वो कम अज़ कम 200 से लेकर $300 गैर मुल्क से अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करके लाता है। तो हुक्मरान तबका जो है इन नौजवानों को कैसे बेवकूफ़ बनाकर एक तरफ कहता है जी हम नौजवानों को जो है उनकी तरक्की के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ शब खून मार कर कैसे उनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अगली बात आपसे करते हैं कि ये मुल्की मईशत को बेहतर बनाने की बजाय लोगों का मुआशी कत्ल कर कैसे रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे हुक्मरान ना सिर्फ बुज़दिल हैं, नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नखट्टू हैं, करप्ट हैं, बददियानत हैं, बल्कि इतने बुज़दिल हैं कि इनको अपने ऊपर एक लफ्ज़ तनकीद की भी बर्दाश्त नहीं होती। इन्होंने खुद को जो है एक देवता और एक अपने आप को मसीहा पेश करने के लिए जो है ना वो ना सिर्फ सहाफ़ियों की बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी कदगन लगाने के लिए पाकिस्तानी अवाम का अरबों रुपया जो है ना वो तंदूर के अंदर झोंक दिया है।
मेरे मुराद जो है वो फायरवॉल है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कितने अरब डॉलर्स में जो चाइना से फायरवॉल खरीदी है। तो अभी तक ये सब जो है प्रेडिक्शंस हैं मुख्तलिफ तजिया नगारों की, यहाँ पेशन या कह लें कुछ जो हैं वैसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं। तो कोई कह रहा है जी 21 अरब डॉलर की जो है ये फायरवॉल खरीदी गई है, कोई कहता है जी 50 अरब डॉलर की खरीदी गई है, मगर ये कन्फर्म नहीं है। ये बात कन्फर्म है कि ये अरबों डॉलर की खरीदी गई है। और वो फायरवॉल जो है पाकिस्तान के अंदर नस्ब सिर्फ इसलिए की गई है कि कोई जो है ना हुक्मरानों को तनकीद का निशाना ना बना सके। खैर हम तो लोग आती हैं, हमारी व्यूवरशिप में क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले हज़ारों में थी अब सैकड़ों में आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ना हम सहाबा जो हैं वो पैसों के लिए करते हैं, तो हम लोग इन कदगनों के, इन पाबंदियों के आदी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग के ज़रिए नौजवान तबका खुशहाली की तरफ जाना बढ़ रहा था, उनका जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है वो नाकाबिले माफ़ी है। हुक्मरानों को गिरीबानों से भी पकड़ना पड़ा तो हम पकड़ेंगे और अवाम को भी बोलेंगे कि चूहे ना बनो, ऐसे ना बनो कि जैसे बिल्ली जो है चूहे के साथ खेल के बाद में उसको हड़प करती है। अगर वाकई आप हुक्मरानों के आगे जो ऐसे चूहे का खेल बने रहे तो एक वक्त आएगा ये हुक्मरान आपको हड़प कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए रोज़गार कमाने वाले जो नौजवान हैं वो कम अज़ कम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। आप अगर देखें कि जैसे हमारे मुआशी माहिरीन हमें बताते हैं कि जनाब मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान जो है वो अपने पाँवों के ऊपर खड़ा है तो उसके सिर्फ दो सोर्स हैं। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दूसरा यही फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाने वाले नौजवान तबका है। तो अब ये फायरवॉल नस्ब करके जो है इन नौजवानों को बिल्कुल जो है बेरोज़गार कर दिया गया है। तो ये अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए, जितने भी ये फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम करने वाले हैं इनमें महाना 200 डॉलर भी कमाने वाले हैं, महाना 1000 कमाने वाले भी हैं, 2000 भी, और लाखों डॉलर कमाने वाले भी जो है नौजवान शामिल हैं। तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंपोर्ट करने का जरिया बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इन लोगों को इनका मुआशी कत्ल कर दिया जाए तो सोचो पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा होगा, किस मुकाम पर खड़ा होगा। तो मकसद जो इस बाज़ार में भी अभी भी आप मेरे दाएँ बाएँ आगे पीछे देखेंगे तो ये बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर यही फ्रीलांसिंग के ज़रिए कम अज़ कम महाना 50,000 नौजवानों को कमाने का मौका खुला दिया गया तो वो इन बाज़ारों के अंदर रुख करेंगे। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कि वो 50,000 कमाएंगे वो जेब में डालकर घर में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो मैं आपको कल्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस्तेमाल शुदा और नई चीज़ें जो सस्ती तरीन यहाँ पर दस्तयाब होती हैं वो बेचने के लिए यहाँ पर जो ना बाज़ार कायम कीजिए। तो पाकिस्तान भर के हर शहर के अंदर जो है ना ऐसे बाज़ार जो है वो कायम है। तो अब वो नौजवान जो है वो पैसा जेब में डालकर घर नहीं बैठेगा बल्कि वो इन बाज़ारों का रुख करेगा। और आज जो आपको मैं सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि दाएं बाएं आगे पीछे सारे दुकानदार फारग बैठे हैं, कोई मोबाइलों पे खेल रहे हैं, कोई पंखे की आवाज़ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कोई जो है वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कस्टमर जो है उनकी दुकान के अंदर दाखिल हो और वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो वो सारे लोग जो है यहाँ पर आएंगे और ये ना सिर्फ उनके घर के चूल्हे जलेंगे बल्कि यहाँ पे एक जिस बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कम अज़ कम जो है ना 1000 के करीब दुकानदार और दुकानें मौजूद हैं, यानी कि 1000 घर का चूल्हा जो है इस बाज़ार से चलता है। और ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर कई एक नहीं मुतअद्दिद जो बाज़ार जो है कायम किए जाते हैं। तो सिर्फ जो है वीडियो बनाने का मकसद यही है कि खुदा रा अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपने हकूक़ के लिए जो है वो खड़े होना सीखो। अगर आप ना खड़े होंगे तो बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्ट में मिसाल दी कि बिल्ली चूहे को शिकार करने से पहले उसके साथ खेलती है, तो इस वक्त वो खेल तमाशे वाला जो है ना सिलसिला चल रहा है। तो बराह करम खुद को चूहा ना बनाएं, बल्कि आपका हक है कि आप हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछें कि भाई आप किस तरफ जा रहे हैं। मुआशरत को हमने चलानी है तो हमारी मर्जी से पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाई जा रही। अगर हम अपने हल्के से एक MP या MN इलेक्ट करके असम्बली के अंदर भेजते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पॉलिसियाँ हमारी मर्जी की हों। अगर पॉलिसियाँ हमारी मर्जी की नहीं होंगी तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए आपको अगर सड़कों पे निकलना पड़ता है, सड़कों पे निकले। सोशल मीडिया पे आपको अगर बोलना नहीं आता या आपसे गुफ्तगू नहीं होती, कोई हेजिटेशन है, तो ये हमने वीडियो एक पैगाम के तौर पर आपके लिए छोड़ी है कि आप इस वीडियो के ज़रिए जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस मैसेज को फैलाएं कि कैसे जो है हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी सारी गुफ्तगू से जो वीडियो का मकसद है वो समझ आ चुका होगा।
तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।